नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेरिटी न्यूज चैनल में। आज तारीख 24 जून 2026। तो चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्या है ओमेगा ब्लॉक हीट वेव जिससे झुलस रहा यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। ये स्थिति निरंतर बने रहने वाले हाई प्रेशर सिस्टम के कारण उत्पन्न हुई, जिसे ओमेगा ब्लॉक कहा जाता है। ये एक स्थिर वायुमंडलीय पैटर्न होता है जिसमें एक हाई प्रेशर सिस्टम दो लो प्रेशर सिस्टम के बीच फंस जाता है। इसमें मौसम कई दिनों तक एक ही जगह लॉक हो जाता है। हिमाचल में भरभराकर टूटा 190 फीट लंबा पुल, नदी में गिरा डंपर, भयावह वीडियो आया सामने। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर बना 190 फीट लंबा वैली ब्रिज मंगलवार को टूट गया। ये पुल किन्नौर और शिमला को लाहौल स्पीति के काजा से जोड़ता है। वीडियो में दिख रहा है कि डंपर के गुजरने के बाद पुल भरभराकर नीचे गिर जाता है। हालांकि इस डंपर का चालक सुरक्षित है। भारत ने बांग्लादेश में भगवान राम की प्रतिमा के साथ अभद्रता को लेकर दी प्रतिक्रिया। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में भगवान राम के अपमान को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने कहा, भगवान की तस्वीरों के साथ वहां अभद्रता हुई, जिसके चलते वहां विरोध प्रदर्शन हुआ है। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश सरकार वहां चरमपंथियों पर अंकुश लगाएगी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। के लिए मूसलाधार बारिश, हीट वेव और गर्म रातें होने की चेतावनी दी जाए। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 24 जून के लिए तटीय कर्नाटक, गोवा और असम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश व विदर्भ महाराष्ट्र में हीट वेव, जबकि झारखंड में गर्म रातें होने की आशंका। में नौकरी का मौका, असिस्टेंट प्रोफेसर के 373 पदों पर निकली भर्ती। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग HPPSC ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 373 पदों पर भर्ती निकाली है। भर्तियां कॉलेज कैडर के लिए की जा रही हैं, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 14 जुलाई है। इस दौरान चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनी पद पर रखा जाएगा और उनकी सैलरी प्रतिमाह 35,000 रुपए होगी। अब भारत ने पोक में हिंसा को लेकर पाकिस्तान के आरोपों पर दिया करारा जवाब। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री खवाजा आसिफ के बयान, पोक में हिंसा के लिए भारत जिम्मेदार है, पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है, ऐसी टिप्पणियां पाकिस्तान द्वारा अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने की कोशिशें हैं। मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पोक में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान की दशकों पुरानी नीतियों का सीधा परिणाम है। शिक्षा मंत्री प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर पहली बार दी प्रतिक्रिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने NDTV से बातचीत में कहा, ये अशांति फैलाने वाले लोगों की B टीम है। इन लोगों को लोकतंत्र ठुकरा चुका है और ये अब भेष बदल कर आए हैं। गौरतलब है कि CJP ने प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। उम्र के बारे में सोचकर समय बर्बाद नहीं करता। FIFA WC में सर्वाधिक गोल करने वाले मेसी। FIFA विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले 38 वर्षीय लियोनेल मेसी ने अपनी उम्र को लेकर उठ रहे सवालों को खारिज किया है। ऑस्ट्रिया पर अर्जेंटीना की जीत के बाद मेसी ने कहा, मैं उम्र के बारे में सोचने में समय बर्बाद नहीं करता। शारीरिक रूप से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। शायद यही वजह है कि बेहतर खेल रहा हूँ। ईरानी तेल बिक्री पर अमेरिका की 60 दिन की छूट का भारत पर क्या होगा असर? अमेरिका द्वारा ईरानी तेल बिक्री पर दी गई 60 दिन की छूट भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इससे भारत को क्रूड का एक और स्रोत मिल सकता है। वैश्विक बाजार में तेल की अतिरिक्त आपूर्ति बढ़ने से क्रूड की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है, जिससे भारत आयात बिल में बड़ी रकम की बचत कर सकता है। गुजरात के CM विजय ने दोहराया स्टालिन का वायरल हैंड जयस्वर, तालियां बजाने लगे। विधायक तमिलनाडु विधानसभा में अपना भाषण खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री विजय ने स्पीकर से इजाजत ली और पूर्व मुख्यमंत्री MK स्टालिन से जुड़ा एक वायरल हैंड जयस्वर दोहराया। इसके बाद सभा में मौजूद सदस्य जोरदार तालियां बजाने लगे। अपने भाषण के दौरान विजय ने DMK की आलोचना की और पार्टी फंड के नाम पर पैसे इकट्ठा करने का आरोप लगाया। पुलिस वाले ने कहा था, तुमको बर्बाद कर देंगे, रोड पर भीख मांगोगे। खान सर केस वाले रोशन आनंद। पटना के कोचिंग शिक्षक रोशन आनंद ने खान सर से जुड़े कोचिंग सेंटर फायरिंग केस को लेकर एक पॉडकास्ट में कहा है कि उन्हें गिरफ्तार करते वक्त एक पुलिस वाले ने धमकाया था। बकौल आनंद, पुलिस वाले ने उनसे तुमको बर्बाद कर देंगे, रोड पर भीख मांगने को मजबूर हो जाओगे कहा था। उन्होंने कहा, किसकी सह पर यह कहा गया? चीनी सुपर कंप्यूटर बना दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, अमेरिका को पछाड़ा। चीन के शेनज़ेन स्थित विशाल कंप्यूटिंग सिस्टम लीनेशाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है और इसके साथ ही चीन ने इस सूची में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। लीनेशाइन के परीक्षण परिणाम अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी के EI कैपिटान सुपर कंप्यूटर से 20% से अधिक तेज पाए गए। रोहित शर्मा ने दिखाई दरियादिली, फैन को पीछे धकेलने पर बॉडीगार्ड को लगाई फटकार।
वीडियो वायरल पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ है, जिसमें एक फैन को धक्का देने पर वो अपने बॉडीगार्ड को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। वीडियो पर एक शख्स ने लिखा, जलवा है हिटमैन का। वहीं एक अन्य ने लिखा, रोहित का दिल सच में बहुत बड़ा है। और जिस दिन किया था इंटरनेशनल डेब्यू, 19 साल बाद उसी तारीख को पद्मश्री से नवाजे गए रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया है। ये सम्मान लेने के लिए जाते वक्त रोहित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। गौरतलब है कि रोहित ने 23 जून 2007 को भारत के लिए डेब्यू किया था। आय रक्षक ही भक्षक बन गए। एनईयूटी पेपर लीक करने के आरोपी शिक्षकों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनईईटी यूजी 2026 पेपर लीक करने के आरोपी शिक्षकों को लेकर कहा है कि रक्षक ही भक्षक बन गए। उन्होंने कहा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जिन शिक्षकों को जिम्मेदारियां सौंपी थी, वे अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पाए। प्रधान ने एनईट के कई उम्मीदवारों द्वारा आत्महत्या किए जाने की जिम्मेदारी भी ली। रुपया 500 करोड़ की लागत से बनी सड़क उद्घाटन से 4 दिन पहले धंसी। बीडीए के प्रोजेक्ट पर उठे सवाल। बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडीए द्वारा 500 करोड़ की लागत से बनाई गई सड़क उद्घाटन से 4 दिन पहले ही धंस गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। 10.7 किलोमीटर लंबी ये सड़क मगडी रोड के कडबगेरे क्रॉस को मैसूर रोड से जोड़ती है और इसका उद्घाटन 27 जून को होना है। सड़क का लगभग 20 मीटर लंबा हिस्सा धंसा है। सस्ती हो सकती है हवाई टिकटें। फ्यूल सरचार्ज में कटौती पर विचार कर रही एयरलाइंस। रिपोर्ट के मुताबिक क्रूड और विमान ईंधन की कीमतों में गिरावट के बीच भारतीय एयरलाइंस इस साल लगाए गए फ्यूल सरचार्ज को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर विचार कर रही हैं। अगर ये लागू होता है तो हवाई किराए में कमी आ सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय लेने से पहले एयरलाइंस एटीएफ कीमतों में स्थिरता का आकलन कर रही है। अब भागलपुर में बोरी में बंद मिला युवती का शव। पहचान छिपाने के लिए चेहरा जलाने की कोशिश। भागलपुर बिहार में सड़क किनारे बोरी में बंद एक युवती का शव मिला है। विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया कि महिला के चेहरे को देखकर लग रहा है कि पहचान छिपाने के लिए चेहरे को जलाने की कोशिश हुई है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। कहां और कैसे होती है राम मंदिर को दान में मिलने वाले कैश की गिनती। राम मंदिर में दान में मिलने वाले कैश को सीलबंद बक्सों में मंदिर परिसर के ग्रीन हाउस में भरकर रखा जाता है। ग्रीन हाउस में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र टूस्ट और एसबीआई की एक टीम रोजाना मशीनों और हाथ से कैश की गिनती करती है। इसके बाद अलग अलग बंडलों में कैश सीलबंद बक्सों में रखकर बैंक भेज दिया जाता है। व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस का हमला। और कांग्रेस ने केंद्र सरकार से कहा है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में भारत के हितों से समझौता नहीं होना चाहिए। पार्टी ने सरकार से पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की है।